दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जो इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया हो, वह किसी दूसरे रूप में वापस हमारे पास लौट आए? आज की जो कहानी है, कोई अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी एक ऐसी घटना है जो विज्ञान और तर्क से बहुत आगे जाकर आस्था और असीम प्रेम की बात करती है। एक ऐसा घर जहाँ एक जघन्य अपराध के बाद मातम पसरा था, जहाँ आंसुओं की नदियाँ बह रही थी, वहाँ ठीक 1 साल बाद उसी दिन उसी समय घर में एक नई किलकारी गूंजती है और परिवार वाले रोते हुए कहते हैं कि हमारा बेटा लौट आया है। पूरी सच्चाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश जिला के कहे जाने वाले मैसूर शहर इंदौर से। इंदौर की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच रघुवंशी परिवार रहता था। ये परिवार ट्रांसपोर्ट के एक बड़े कारोबार से जुड़ा हुआ था। घर में 9 भाई और एक बहुत बड़ा आंगन जो हमेशा किसी न किसी काम, त्योहार या आपसी बातचीत के चहल पहल से भरा रहता था। इसी विशाल परिवार का एक बहुत ही अहम हिस्सा था राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी जिनका जन्म 1995 में हुआ था। राजा अपने नाम की तरह से पूरे परिवार के दिलों पर राज करता था। वह सबका लाडला था, खासकर अपने बड़े भाई सचिन रघुवंशी और उनकी पत्नी यानी कि अपने भाभी की बहुत करीब था। भाभी ने तो अपनी शादी के बाद से ही राजा को अपने छोटे देवर की तरह नहीं बल्कि अपने सगे बेटे की तरह माना था और वैसे भी उसकी परवरिश भी की थी। घर में सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। व्यापार भी दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा था। परिवार की एकता पूरे इलाके में मिसाल मानी जाती थी। लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा बख्श एक सा नहीं रहता है और किस्मत के पन्ने कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता था। फिर यहाँ वह मनुष्य दिन जिसे रघुवंशी परिवार की हंसती खेलती दुनिया ही उजाड़ दी। ये 11 दिन था। दिन हिंदू धर्म और मान्यताओं में 11 यानी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और भगवान का दिन माना जाता है। दोपहर के करीब 2:30 का समय रहा होगा जब राजा के साथ एक ऐसी खौफनाक जासूस को अंजाम दिया गया जिसने हमेशा के लिए उसकी जान ले ली। राजा रघुवंशी की हत्या ने न सिर्फ एक पूरे इलाके को बल्कि पूरे इंदौर शहर को झकझोर कर रख दिया। वह कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक बहुत ही गहरी और सोची समझी जासूस थी जिसके तार बहुत दूर तक फैले हुए थे। जिस घर में हमेशा हंसी मजाक की आवाज़ें आती थी और बच्चों का शोर गूंजता था, वहां अचानक बहुत ही डरावना और भारी सन्नाटा छा गया था। राजा की मां उमा रघुवंशी के आंसू किसी तरीके से थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक माँ के लिए अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने से यूं ही हमेशा के लिए खो देने से बड़ा दुख और उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है इस दुनिया में, और क्या हो सकता है। एक बार भगवान भोलेनाथ से रोते हुए बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर उनके सीधे साधे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी भयानक सजा मिली है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए लेकिन रघुवंशी परिवार के आंगन से उदासी निपटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे अपनी काली चादर हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी बहुत भारी मन से बताते हैं कि घर का हर एक कोना राजा की याद दिलाता था। उसका खाली कमरा, उसकी छोड़ी चीज़ें और उसकी बातें परिवार वालों के सीने में पल पल कांटे की तरह चुभती थी। पूरे परिवार के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो लड़का कल तक उनके साथ हंस बोल रहा था, जो उनके साथ खाना खाता था, सोता था, उठता था, बैठता था, आज वह कभी किसी के पास नहीं आएगा। लेकिन हिंदू धर्म की पुरानी मान्यताओं और गीता के उपदेशों में ऐसा कहा जाता है कि केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। राजा की अचानक मौत के करीब 1 महीने बाद उस घर में उसकी 13वीं का दुखद कार्यक्रम चल रहा था। तभी परिवार के पास मां कामाख्या देवी मंदिर के एक बहुत ही सिद्ध पुजारी जी का संदेश आया। उन्होंने परिवार के कुछ सदस्यों को अपने पास बुलाया और ऐसी बात कही जिस पर एक पल के लिए वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को विश्वास नहीं हुआ था। उन पुजारी जी ने एक बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि राजा की मौत स्वाभिमानी नहीं थी। उसको समय से पहले उसके साथ छल करके उसके शरीर को अलग कर दिया था, इसलिए उसकी आत्मा शांति से परलोक नहीं जाएगी। उन्होंने परिवार को जब अजीब सी चेतावनी और एक धुंधली और उम्मीद देते हुए कहा कि तुम लोग 9 भाइयों हो और तुम्हारे घर में कभी ना कभी किसी के रूप में राजा वापस आ सकता है। अगर आने वाले समय में मैं घर की किसी की महिला के घर में कोई बच्चा ठहरे तो उसे कभी भी कोई नुकसान मत पहुंचने देना, क्योंकि राजा मरा नहीं है, वे वापस लौटने वाला है। पुजारी की इस बात ने परिवार वालों के दुखी मन में एक अजीब सी हलचल और चहल पहल ला दी।
और तूफान पैदा कर दिया कि क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसा कारनामा हो सकता है? क्या जो चला गया इंसान है वे सच में लौट कर आ सकता है? वो 9 भाई थे और उनके घर से पहले ही कई बच्चे थे, लेकिन मौत के बाद किसी का उसी घर में वापस आना किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। परिवार के लोगों ने इसे सिर्फ एक दिलासा समझा जो अक्सर दुखी लोगों को दिया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन राजा की माँ से शुरू है। भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है। उन्होंने पुजारी जी की इस बात को अपने दिल की गहराई से लगा लिया। उनका मन कहता है कि उनका बेटा भी भोलेनाथ का परम भक्त था और उनके आराध्य उनके परिवार के साथ कभी इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दिया। एक तरफ पूरा परिवार राजा के लौटने की एक बहुत ही धुंधली सी आस में बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ वो उसे न्याय दिलाने के लिए अदालत की लंबी और थका देने वाली सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे थे। राजा की हत्या के मामले में पुलिस की जांच बहुत धीमी गति से चल रही थी। सोनम और उसके साथ जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन न्याय का रास्ता बहुत ही लंबा लग रहा था। विपिन रघुवंशी बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केस बन चुका था, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल हो सकते हैं। परिवार वाले लगातार पुलिस और प्रशासन से यही मांग कर रहा था कि इस केस को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाया जाए। वो चाहते थे कि जिन्होंने भी राजा के साथ ये क्रूरता की है उन्हें जल्दी से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये उन्हें समाज के सामने बेनकाब किया जाए। न्याय की लड़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन रघुवंशी परिवार ने अपने राजा के लिए हार नहीं मानी थी। इसी कठिन संघर्ष और दुख के बीच एक दिन परिवार में एक खबर आई। सचिन रघुवंशी की पत्नी यानी राजा की बड़ी भाभी, जिन्होंने उसे हमेशा सगे बेटे की तरह पाला था, वह गर्भवती थी। ये खबर आते ही पूरे परिवार को कामाख्या देवी मंदिर के उस पुजारी की भविष्यवाणी एक झटके में याद आ गई। सभी लोगों को उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता, उम्मीद और डर तीनों एक साथ पैदा हो गई। भाभी ने हमेशा राजा की माँ की तरह सेवा की थी, उसके बड़े होने तक का उसका हर काम किया था और उन्हीं के घर में एक नए जीवन ने दस्तक दी थी। ये कोई मामूली सहयोग था या फिर भगवान की बनाई हुई कोई बहुत बड़ी योजना? ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताने वाला था। वक्त अपनी चाल से बीतता गया। माँ और भाभी दोनों ने इस दौरान बहुत पूजा पाठ किया और वह दिन भी आ गया जिसका सबको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। रविवार का दिन था और सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि जिस हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन भी 11 यानी एकादशी की पवित्र तिथि थी। ये वही तिथि थी जिस दिन राजा को परिवार से हमेशा के लिए छीना गया था। अस्पताल के गलियारों में परिवार के सभी लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी दोपहर के करीब जो समय हो रहा था, जैसे ही सुइयां आगे बढ़ रही थी, सबकी धड़कनें तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। उनकी जो नज़रें हैं वो सुई जो घड़ियों पर टिकी थी। तभी दोपहर के ठीक 2:30 बजे के आसपास 2:30 के आसपास कमरे में एक नवजात बच्चे की जोर से रोने की आवाज़ आई। घर में एक नए जीवन का आगमन हुआ था। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि एक बेटा है, लेकिन ये बात सबसे हैरान करने वाली बात और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी कि उस बच्चे के जन्म का समय जब राजा की मृत्यु हुई थी, तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के दस्तावेजों के अनुसार उसका समय दोपहर 2:40 के आसपास बताया गया था। और आज इस बच्चे ने पहली बार इस दुनिया में सांस ली है तो अस्पताल की घड़ी में समय 2:42 हो रहा था। वही 11 का दिन, वही दोपहर का समय और वही रघुवंशी परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी जिसे विज्ञान आसानी से समझा सके। ये एक ऐसा चमत्कार था जो उनकी आंखों के सामने सच का रूप लेता नजर आ रहा था। राजा की माँ उमा रघुवंशी ने जब अस्पताल के कमरे में जाकर उस नवजात बच्चे को देखा तो उनके आंसू छलक पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू दुख या लाचारी के नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशी और सुकून के थे। उन्होंने बच्चे को देखते ही तुरंत कह दिया कि इनका राजा लौट आया है। जब उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उन्हें लगा जैसे वह बच्चा उन सभी को बहुत पहले से पहचानता हो। बच्चे की आंखें, उसके देखने का तरीका, सब कुछ उन्हें अपने खोए हुए बेटे की याद दिला रहा था। उमा जी का कहना है कि ये केवल और केवल भोलेनाथ की कृपा है, जिससे मेरा बेटा भी भोलेनाथ का भक्त था और मैं भी दिन रात उनकी पूजा करती हूँ। जो कुछ भी इस साल में हमारे साथ हुआ है सब भगवान की मर्जी से हुआ है। मेरा राजा मुझे वापस मिल गया है और मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। परिवार में इतने दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी आई थी कि उन्होंने उस बच्चे का नामकरण करने के लिए
किसी पंडित को नहीं बुलाया और ना ही कोई कुंडली मिलवाई। जिस तरह के 1995 में जब राजा का जन्म हुआ था तब उन्होंने बिना किसी ज्योतिष के उसका नाम राजा रखा था, ठीक उसी प्रकार इस बार भी बिना सोचे समझे और बिना पंडित बुलाए इस नवजात शिशु का नाम पूरे अधिकार के साथ राजा रख दिया गया। बड़े भाई विपिन और सचिन की आंखों में बेहद चमक लौट आई थी जो 1 साल पहले खो गई थी। जो भाभी राजा को अपना बेटा मानती थी, आज सचमुच भगवान ने उन्हें गर्व ही बल्कि उसी बेटे को वापस दुनिया में भेज दिया था। विपिन का यह मानना है कि भाभी ने राजा को बिल्कुल एक सगे बेटे जैसा प्यार दिया था, इसलिए उसकी भटकती हुई आत्मा ने वापस आने के लिए उसकी माँ की कोख को चुना जो उसे सबसे पहले ज़्यादा प्यार करती थी। आज रघुवंशी परिवार में एक बार फिर से खुशियों का वही पुराना माहौल है जो आंगन पिछले कई सालों से आंसू और मातम के घने अंधेरे में डूबा हुआ था। जहाँ कोई ठीक तरीके से बात नहीं करता था, आज फिर वहाँ पर किलकारियाँ गूंज रही हैं। आसपास के लोग और रिश्तेदार इसे साक्षात चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इस पुनर्जन्म का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान के जन्म की नहीं है बल्कि उस अटूट विश्वास, अतीत विश्वास की है जो एक माँ अपने भगवान पर रखती है। ये कहानी उन गहरी भावनाओं और उम्मीद की है जो घने से घने अंधेरे में भी जिंदगी मुस्कुराने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। एक तरफा जहाँ निर्मम हत्या के बाद कोर्ट कचहरी के न्याय के लिए संघर्ष अभी भी जारी है तो वहाँ दूसरी तरफ एक नए जन्म ने परिवार के गहरे घाव को एक बहुत ही सुकून भरा मरहम लगाने का काम किया है। दोस्तों, इस अजीबोगरीब घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विज्ञान शायद इसे सिर्फ एक सहयोग कहे और तर्क देने वाले इस इंसान का मन का वहम बताएं, लेकिन उसे एक परिवार के लिए ये उनका लौटा हुआ पूरा संसार है। अब ये बहुत ही गहरा सवाल ये है उठता है कि क्या सच में आत्माएं अपने अधूरे काम को पूरा करने, अपने पिछड़े हुए प्यार को दोबारा पाने के लिए उस दुनिया में लौट कर आती हैं? क्या आपको लगता है कि जो राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हुआ था वह सचमुच पुनर्जन्म या फिर महज एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है? और क्या इस चमत्कार के बाद अब राजा के हथियारों को उनके लिए किए की सज़ा जल्द मिल पाएगी ताकि उस परिवार को पूरा इंसाफ मिल सके? आप इस पूरी घटना और पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत करने का था। दोस्तों, ऐसे ही हम जो है इस चैनल पर सच्ची घटना से आधारित किस्से आपको सुनाते रहते हैं। ऐसे किस्से सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।